एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम इरशादुल हक है। आप पाकिस्तान का से किस जगह से तल्लक रखते हैं? पाकिस्तान से लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो सऊदी अरब में आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे एज ए क्वालिटी कंट्रोल में जॉब करता हूँ, एज ए क्यूसी मैनेजर। कौन से शहर से आए हैं आप? मैं पाकिस्तान के रहीम खान सादिकाबाद से, नहीं, यहाँ सऊदी अरब। जुबेल से आया हूँ मैं। तो आप पहली दफ़ा आ रहे हैं या इससे पहले भी मैं आए? पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। इससे पिछले साल मेरा हो गया था सब कुछ, मगर कोई घरेलू मजबूरी थी, कोई दोस्त आ गए थे वहाँ पे ईद करने के लिए, तो मैं नहीं आया था। अच्छा, तो आप यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं? हम यहाँ पे हमारा अल्लाह ताला के मेहमान जो हाजी आए हुए हैं यहाँ पे, हम उनकी खिदमत करने के लिए आए हैं। और हमारा मकसद है कि वो यहाँ पे अल्लाह के मेहमान हैं और हम किसी किस्म की भी उनकी खिदमत, उनकी व्हील चेयर को उनको खाने में, उनकी किसी भी किस्म की उनको ज़रूरत है जो यहाँ पे उनको मुश्किलात का सामना हो, तो हम उनमें मदद कर सकें। यहाँ पे देखने में आया है कि हाजियों को बहुत सी मुश्किलात का सामना होता है। तो आप कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं? जी यहाँ पे हमारे तकरीबन सिर्फ एक छोटा जुबेल जो एरिया है, वहाँ से हमारे 100 से ज़्यादा लोग आए हैं। और दमाम हमारा है, तो वहाँ से भी तकरीबन कोई 150 से ऊपर के लोग आए हैं। तो यूँ यानी कि यहाँ से यहाँ पे टोटल हमारे जो वॉलंटियर कम से कम 2-2.5 हज़ार के करीब है। तो आपका जो यहाँ पे क़याम है वो कितने दिन का क़याम होगा? हम 8 को स्टार्ट हुआ है हमारा ये मिशन, और हम 12 तारीख तक 5 दिन का ये मिशन होता है। और 7 वाले को हमारे यहाँ पहुँचना होता है, और 12 को हमने निकलना होता है। यहाँ पे सऊदियों को जो आज पे आए हुए लोग हैं पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों से, तो उनको ज़्यादातर किस चीज़ की मुश्किलात होती हैं? जी यहाँ पे बेसिकली मिना में हाजियों को अपने कैंप ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंप होते हैं ये आर्जी कैंप होते हैं, मुस्तकिल नहीं होते। तो उनके नंबर इस तरह के तरतीब से होते हैं कि आम शख्स जो है, जिसको रोड का, उसका जोन का, या उसको कैंप के नंबर का, या उसका मकतब के नंबर का नहीं पता, और उसको सिर्फ ये पता है कि मैं फ़लाँ मुल्क से आया हूँ, तो उसके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसको ये गाइड करने के लिए जो यहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो मुख्तलिफ़ प्लेसेस पे खड़े होते हैं, और वो जो भी साथी आते हैं तो उनको वो उनका कार्ड देख के, उनके टैग्स देख के, उनकी जो मार्किंग होती है, रिबन वगैरह जो हाथ में उन्हें पहना होता है, तो वहाँ से हम उनको देखते हैं कि ये किस मकतब का है, और किस कैंप में है, और किस जोन में है। तो हम उसका क्योंकि हमारे पास मैप्स होते हैं, तो हमें इस एरिया का तमाम इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली होती है, तो हम उनको वो गाइड कर देते हैं, वरना उनको आगे रवाना कर देते हैं जो नियरेस्ट उनका प्लेस होता है, जहाँ हमारे वॉलंटियर खड़े होते हैं। तो इस हवाले से आपको क्या बाकायदा कोई ट्रेनिंग दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल इसका प्रोसीजर होता है। ये तरीक़ाकार कोई 2-3 महीने पहले शुरू कर दिया जाता है, रमज़ान के फ़ौरन बाद। और इसकी हर वीकेंड के पे 2 क्लासेस होती हैं, जिनमें मैप को रीड करना, वॉलंटियरली आपको वहाँ पे ड्यूटीज़ क्या रिस्पॉन्स करना है, और आपने वहाँ पे जो है किस किस्म की ड्यूटीज़ करनी है, और वहाँ पे आपको किस तरह वहाँ पे काम करना है, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन होगी, आपका एरिया इंचार्ज होगा, टीम लीडर होंगे, और आपके नीचे आपकी टीम होगी, आप उनको किस तरह करेंगे। इस तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग के बगैर यहाँ साथी नहीं आते। जी बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ मौजूद थे और आप देख रहे थे और इनकी बातें भी सुन रहे थे कि किस तरह यहाँ पे जो एक वॉलंटियर है वो अपनी जॉब के सिलसिले में आया हुआ होता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी छुट्टियां निकाल के अपनी जान को मुश्किल में डाल के यहाँ पे आते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पे आते हैं, और उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है हर वॉलंटियर को। तो इंशाल्लाह मज़ीद किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहिए पंजाबी सकाफ़त।